वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हाँ ये पार्ट 3 होने वाला है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल स्विच केस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, और हमने एक प्रोग्रामिंग बनाया था जिसके अंदर हमने ग्रेड्स दिए थे बच्चों को उनकी परसेंटेज के या मार्क्स के मुताबिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, यानी लूप्स जावास्क्रिप्ट में लूप्स देखेंगे आज हम। तो देखें, लूप्स आर यूज इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इटरेट और रन द पीस ऑफ कोड मोर देन वन टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो, जैसे आपने कोई कोड लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो बार बार रन होता रहे एक से ज़्यादा मरतबा, तो आप लोग उसके लिए लूप्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप उसको लूप में डाल देते हैं किसी भी चीज़ को। तो हमारे पास जैसे कि आप एक चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं लेकिन आप उसको 10 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप उसको लूप में डाल देंगे। तो अभी हम उसको कोड में भी देखते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। पहला हमारे पास है फॉर लूप, दूसरा हमारे पास है वाइल डू लूप, और तीसरा हमारे पास है डू वाइल लूप। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे पास फॉर लूप है, लेकिन हम लोग तीनों लूप देखेंगे क्योंकि तीनों ये लूप जो हैं वो अलग अलग जगह पे, यानी तीनों काम सेम ही करते हैं, लेकिन इनके क्या नाम है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या नाम है, सही वक्त पे, कि अगर आपको सही लग रहा है कि फॉर लूप इस्तेमाल करना है आपको, या वाइल लूप इस्तेमाल करना है, या डू वाइल लूप इस्तेमाल करना है, तो हम कोड में जाके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो ये मैं अपने वी एस कोड में आ गया। ये पिछली वीडियो हमने देखा था एफ एल सॉरी स्विच केस, तो ये सारा यहीं पे है, और हमने कुछ एरेस का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और आज हम उसको और इस पर वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे JS03.html की फ़ाइल बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जल्दी से टाइटल डाल देता हूँ लूप्स का, और हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग डाल के शुरू करते हैं अपना काम। तो अब हम देखेंगे पहले लूप्स इन जेएस, और हमारा पहला लूप होने वाला है फॉर लूप। तो अब पहला हमारा लूप होता है फॉर लूप होता है। देखिए, अच्छा लूप क्या होता है, मतलब आप क्यों इस्तेमाल करेंगे इसको, तो पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ बोलूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं जाऊँ अपने वी एस, अब मैं इसको गो लाइव पे क्लिक करता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो जल्दी से खुल जाए ब्राउज़र। यहाँ पर ये इसने खोला नहीं, मैं इसको डायरेक्ट वापस कर देता हूँ, 1 मिनट। तो अभी हमारा खुल गया है पेज, सही है। तो मैं स्पेक पे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कंसोल के अंदर इसने यहाँ प्रिंट कर दिया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अब अगर मुझे क्या हो कि ये हेलो वर्ल्ड मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करवाना हो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। फिर वापस मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे अभी ने 2 बार प्रिंट कर दिया, अब इसी तरीके से मुझे तीसरी बार लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से मुझे बस में बहुत ख्वारी लग रही है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मुझे एक ही जो पीस जो है, जो एक ही कोड है, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लूप। तो मुझे ये सब ऐसे करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमारा लूप होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले आप लिखते हैं फॉर, उसके बाद आप डालते हैं राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद आप डालते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। बिल्कुल सेम ही है उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग के नाम है इफ एल्स वाला करते हैं। सिंटेक्स थोड़ा सेम है इसका, मतलब राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर फॉर आप कीवर्ड डालेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, जो भी आपको वेरिएबल बनाना है। तो बोलूँगा लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, सही है। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं एक आई है, या फिर आप लोग जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, नम या कोई भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, सही है। जो हमारा फॉर लूप होता है थोड़ा स्मार्ट होता है, उसको मतलब पता होता है कि आप लोग ये वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं। तो आप इसलिए आप अगर लेट या वेर या कौन सा कीवर्ड भी नहीं लगाएं तो चल जाएगा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे आई इक्वल टू ज़ीरो और आई लेस देन, यानी अब जो आप ये लूप है कब तक चलाना चाहते हैं, जैसे कि आप 5 बार चलाना चाहते हैं, 10 बार चलाना चाहते हैं। मैं ये लूप चलाना चाहता हूँ 10 दफ़ा, लेस देन 10। तो मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से स्टार्ट होगी, जो मैंने बताई हुई है यहाँ पे
आई में एक वेरिएबल बनाऊंगा किसी भी नाम से और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दूंगा जहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होना है, जिस नंबर से। और मैं उसको फिर बताऊंगा कि मेरा लूप कहाँ ख़त्म होगा, किस नंबर पे। 10, जब मेरा आई का जो नंबर है वो 10 से कम हो जाए तो ये स्टॉप हो जाना। अभी आई का नंबर 10 से कम कैसे होगा, जब मैं इसमें इंक्रीमेंट करवाऊँगा। तो बोलूँगा आई प्लस प्लस। ये आई प्लस प्लस का मतलब है कि जब भी ये लूप चले, जब भी ये नीचे वाला जो हम यहाँ पे कोड डालेंगे, तो जब भी ये एक बार चले पीस ऑफ कोड, यानी आई जब 0 है तो वो पहले चेक करेगा कि जो अब आई है क्या वो <10 है। तो अगर <10 होगा वो, तो फिर वो नीचे आएगा। और यहाँ भी हमने जो कंडीशन लिखी होगी, इसमें लिख दूँ console.log हेलो वर्ल्ड, तो वो नीचे आएगा, देखेगा कि भाई कंडीशन देखे, वो नीचे आके देखेगा जो भी लिखा है वो उसको कर देगा। फिर ये आई जो है वो क्या करेगा, इसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी जो आई की वैल्यू क्या थी 0 थी पहले, तो वो इसमें एक बढ़ा देगा। तो 0 के बाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा जो यानी आई में जो वैल्यू है 1, क्या वो 10 से छोटी है। हाँ वो 10 से छोटी है। तो वो यहाँ पे आएगा और क्या नाम है इसका, जो जो भी लिखा हुआ होगा यहाँ पे वो उसको प्रिंट कर देगा। सही है। और इसमें क्या नाम है एक इंक्रीमेंट कर देगा आई में। तो पहले क्या थी 1 हो गई थी, अब 1 के बाद क्या हो जाएगी 2। फिर वो चेक करेगा कि क्या 2 10 से छोटा है, तो हाँ 2 10 से छोटा है। तो फिर वो 2 में एक प्लस कर देगा, 3 कर देगा वो। और फिर वो नीचे आके इसमें ये प्रिंट कर देगा। फिर वो आएगा ऊपर, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसी फिर वैल्यू आएगी 9, जैसे वैल्यू आ गई 9, फिर वो आके देखेगी जो 9 है क्या वो 10 से छोटा है। हाँ 9 10 से छोटा है, तो वो ये वाला कोड चल जाएगा। अब 9 जब 10 से छोटा होगा तो फिर ये आई प्लस प्लस कर देगा। तो 9 में क्या, अब आई की वैल्यू आ जाएगी 10 हो जाएगी। फिर वो ऊपर आएगा और अब देखेगा कि जो आई की वैल्यू यानी 10 क्या 10 से छोटी है, तो नहीं 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है। तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी, तो फिर ये नीचे वाला जो आपने जो लिखा होगा वो कोड वर्क नहीं करेगा और ये प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको चला के देखता हूँ। अब मैं इसको बोला है फॉर आई इक्वल टू 0, आई <10 और आई प्लस प्लस console.log हेलो वर्ल्ड, यानी 10 बार ये लूप चलेगा और ये 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। मैं जाके देखता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मुझे लगता है गलती, या फिर आई इक्वल टू 0, आई <10, आई प्लस प्लस, बिल्कुल सही है ये। मैं एक बार इसको वापस स्टार्ट कर लेता हूँ। सही। तो मैं यहाँ पे कंसोल में चले जाता हूँ अपने इंस्पेक्ट में, और ये मैं अपने चले गया कंसोल में। तो यहाँ पे देखिए इन्हें क्या लिखा हुआ है 10, यानी इन्हें 10 दफ़ा ये इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 10 ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 10 दफ़ा ये यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है। सही है। तो ये 10 बार चलेगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 11, तो ये अब कितनी बार चलेगा, 11 दफ़ा चलेगा। देखिए यहाँ पे आ गया 11। सही है। तो इस तरीके से आप लोग लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो जब हमने पिछले अपने वो देखा था कि हम लोगों ने एक एरे बनाया था, कि हमने बोला था ARR, हमने बोला था वेर ARR, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं ARR दे रहा हूँ, ARR इक्वल टू, और फिर आप डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपने जो भी वैल्यूज़ डालनी है वो डाल देंगे, जैसे साइम, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके जितनी वैल्यूज़ डालनी है 23/true। सही है। तो हमने पिछली बार भी ये देखी थी, आप जितनी वैल्यू चाहें उतनी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ डाल दूँ मैं हेलो वर्ल्ड। सही है। तो अभी के लिए जो मैं ये वाला कोड है इसको मैं हटा देता हूँ। ये फॉलो आपके समझ में आ गया होगा, इसको अभी ये देखते हैं आगे। और मैंने क्या किया था, मैंने किया था console.log ARR। सही है। तो ये मैंने क्या कर रहा था, देखिए इतने पूरे एरे की फॉर्म में ना मुझे ये पूरा पकड़ा दिया, यानी पूरा एरे आ रहा है ये। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये मुझे सिर्फ वैल्यूज़ दे। मैं चाह रहा हूँ जिसके अंदर की सिर्फ वैल्यूज़ है ना, ये मुझे सिर्फ वो दे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना ARR 0, तो 0 पे मेरे क्या रखा हुआ है, साइम रखा हुआ है, ये साइम। उसके बाद बोलूँ इसको 1, तो अब मेरे 1 पे क्या रखा हुआ है, 23 रखा हुआ है। सही है। उसके बाद मैं बोलूँ उसको 2, और इसी तरीके से मैं इसको बोलूँ 3। तो यानी जो मेरी सारी अब जो वैल्यूज़ होंगी वो उनको प्रिंट कर देगा। ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से ये सबको प्रिंट करके ना मुझे दे दे, मुझे इस तरीके से नहीं दे जो पहले जैसे दे रहा था। तो ये मुझे इतनी, अगर मेरी बहुत लंबी एरे या फिर ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं तो फिर मैं बार बार तो नहीं लिखूँगा। तो इसलिए हमारे पास हम लूप के ज़रिए भी एरो को प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे है, मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर, मैं डालूँगा राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद मैं डालूँगा कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं वही करूँगा, मैं बोलूँगा आई इक्वल टू 0, या आपको जो भी देना है, और आप सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे सबको। सही है, सिवाय आखिरी वाले के।
आई इक्वल टू 0, उसके बाद आई लेस देन जो भी आपको आप जाते हैं जहाँ तक ये मेरा जो है वो चले, ये नाम है लूप। तो इसके लिए हम नंबर दे सकते हैं कि भाई 10 तक चलो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ना इन सबको ये प्रिंट करे। सही है, तो यार जैसे में कितनी वैल्यू है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 वैल्यू हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ ये 4 बार चले, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे चलाना नहीं है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक हम मेथड होता है, और जैसे हम पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है अभी ARR लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे डॉट लेंथ। इसका मतलब है कि जब तक जो आई की वैल्यू है वो लेस देन इस एरे की लेंथ ना हो जाए, यानी इस एरे की लेंथ क्या है अभी 1 2 3 और 4, यानी 4 लेंथ है, यानी ये 4 बार चलेगा। अब जितने भी मैं इसमें डाल दूँ तो वो खुद ही ये देख लेगा कि इसकी लेंथ कितनी है और उतनी बार ये चल जाएगा। और मैं इसको बोलूँगा आई प्लस प्लस। सही है, मैं आई प्लस की जगह आई माइनस माइनस भी क्या नाम है कर सकता हूँ, आई माइनस माइनस। इसका ये होगा कि फिर ये एक वैल्यू हटाता जाएगा, 0 के बाद वो क्या कर देगा -1 कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये प्लस करता रहे, आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग ARR, यानी ARR जो है मेरा वेरिएबल, इसको प्रिंट कर दो। सही है, इसको जैसे मैं प्रिंट करवाता है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ अब मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दूँगा तो ये मुझे पूरा एरर दे देगा। तो इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें वैल्यू पास करते थे 0 1 2 3। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जब मेरी वैल्यू आएगी आई में भी मेरी वैल्यू क्या है 0, तो वो जो 0 है वो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, आई पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि जब मेरा लूप चलेगा तो वो पहले इसमें वैल्यू क्या होगी 0, तो वो जाएगा ARR में, और ARR के बाद यहाँ पे वो देखेगा इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 में मेरे क्या रखा हुआ है साइम, तो वो साइम को प्रिंट कर देगा। उसके बाद लूप मेरा दोबारा चलेगा और ये जो आई प्लस प्लस कर देगा, यानी 0 में 1 ऐड कर देगा। तो मेरे 0 में 1 ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। फिर वो लेंथ चेक करेगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो नीचे आएगा। अब मेरे जो यहाँ पे आई है इसमें क्या है 1 है, तो 1 में क्या रखा हुआ है 23 रखा हुआ है, तो वो 23 को प्रिंट कर देगा। फिर मेरा लूप वापस चलेगा और ये जो आई है 1 में एक प्लस कर देगा। ऐसे करता रहेगा जब तक जो लेंथ है, यानी जो आई है वो लेस देन 4 ना हो जाए, यानी जो इसकी लेंथ है, एरे की जो लेंथ है उससे कम ना हो जाए। तो मैं जाके देखता हूँ ये प्रिंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 मिनट, ये मेरा VS कोड वापस चला लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे कंसोल में। तो ये देखिए इसने मेरे सारे जो है प्रिंट कर दिए, जो भी मेरे एरे के अंदर थे चारों, 1 2 3 और ये 4, इसने ये चारों मेरे लिए प्रिंट कर दिए। सही है, तो इस तरीके से हम लोग लूप बना सकते हैं और लूपिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है, तो यहाँ पे आपने बताया आप आई प्लस भी कर सकते हैं और आई माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ये कहलाता है इंक्रीमेंट, यानी वैल्यूज़ में एक प्लस करवाने जैसे। सही है, तो अब मैं जो ये एरे वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आ गया, मैं होप करता हूँ, तो मैं ये एरे वाला हटा देता हूँ, हम लूप में थोड़ा सा और देखते हैं। अब मैं अगर इसको बोलूँ कि भाई आई लेस देन, यानी मैं इस लूप को चलाना चाह रहा हूँ 5 बार, तो मैं यहाँ 5 डाल दूँगा। अच्छा, अगर आप आई की वैल्यू डाल देंगे 1, तो फिर यहाँ पे आपको आई लेस देन डालना पड़ेगा 6, क्योंकि 1 से अगर आप लगाएं 6 तक तो कितनी काउंटिंग होगी, तो जब 5 काउंटिंग होगी। लेकिन अगर आप 0 से लगाएं तो उसमें 0 भी काउंट हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, तो जब ये 5 बार चलेगा, ये 0 1 2 3 और 4, यानी जब मेरी आई में वैल्यू 4 हो जाएगी तो जब ये रुक जाएगा। लेकिन 4 के बाद जो 0 की एक यानी 0 भी है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और जब 4 हो जाएगा तो यानी मेरे 5 बार हो जाएगी। फिर जैसे ही 5 होगा तो आई जब लेस देन 5 जो है 5 लेस देन 5 नहीं हो सकता, इसलिए मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा। सही है, तो यहाँ पे मैं इसको एक काम करो प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दो आई। अब ये मुझे बताएगा आई में कितनी वैल्यूज़ ये कर रहा है। जैसे अभी ये आएगा, अभी आई में मेरी वैल्यू क्या है 0, तो यानी वो 0 प्रिंट कर देगा। फिर वो आई में 1 प्लस कर देगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर वो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 एक में ऐड कर देगा 2 हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर चलते जाएगा, फिर जैसी मेरी वैल्यू होगी 4 होगी तो वो आगे देगा कंडीशन कि भाई क्या 4 5 से छोटा है, हाँ 4 5 से छोटा है, तो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी अब मेरी वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा 4। उसके बाद अब मेरी वैल्यू क्या है आई में 5, तो वो ऊपर जाएगा क्या 5 5 से छोटा है, नहीं 5 5 से छोटा नहीं है, तो इसलिए मेरा प्रोग्राम फिर यहाँ पे रुक जाएगा, मेरा लूप नहीं चलेगा। मैं जाके देखता हूँ, ये देखिए, तो
तो इतने मेरे साई की आई की जो वैल्यू से प्रिंट कर दी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी 5 बार है। अगर मैं इसको ऐसे करता कि आई इक्वल टू पहले 1 से मैं स्टार्ट कर लेता और फिर लेस देन 5, तो लेस देन 5 क्या होता है 4 होता है, यानी मेरा प्रोग्राम अब कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा। देखिए 1 2 3 और 4, सही है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर लूप बना सकते हैं। अब हमारे पास होता है एक वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर आप यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि भाई ये जो मेरा है, जैसे आप लोग उसके अंदर दे देते क्या नाम है फॉर लूप के अंदर कि कब तक चलाना है आपको ये, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि जैसे अब आप बोलें, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप बोलेंगे लेट ए इक्वल टू 3, सही है। उसके बाद हम यहाँ कंडीशन देंगे कि वाइल यानी जब ए लेस देन, जब तक ए लेस देन 3 हो, सही है, तो जब तक ये जो कोड है वो चलता जाए, सही है। तो यहाँ पे जैसे मैं दे दूँ, मैं आई पहले ए में वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसमें दे देता हूँ 1 कि जो, और मैं यहाँ उसको बोल देता हूँ 4, तो जब तक ए की वैल्यू 4 से कम हो, तो जब तक ये जो लूप है वो चलता जाए, सही है। तो मेरी ए में वैल्यू क्या है 1, फिर वो देखेगा कि 1 4 से छोटा है, हाँ सही है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाएगा, तो वो इंक्रीमेंट हमें अब करवाना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैं यहाँ पे दूंगा कंडीशन, मैं दूंगा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सही है। उसके बाद आप इंक्रीमेंट करवाएंगे लास्ट में, सही है। तो हमारी जो ए की वैल्यू है ए प्लस प्लस, सही है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले वो आएगा, ए की वैल्यू में भी हमारी क्या है 1 डली हुई है, सही है। फिर वो वाइल चेक करेगा जब ए की वैल्यू 4 से छोटी हो, तो ये काम करो, हमारी ए की वैल्यू क्या है 1 4 से छोटा है, हाँ 1 4 से छोटा है, तो वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर वो जाके इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे, सही है। तो अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 में, ए में क्या हो जाएगी 2 वैल्यू हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो 4 से छोटा है, हाँ, फिर वो नीचे आएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर मेरे ए में एक वैल्यू बढ़ा देगा यानी 3 कर देगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। फिर जैसी मेरी वैल्यू होगी 4, तो क्या 4 4 से छोटा है, नहीं 4 4 से छोटा नहीं, तो मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा, तो यानी मेरा प्रोग्राम चलेगा 3 दफ़ा, सही है। तो मैं जाके इसको देखता हूँ ये काम किस तरीके से कर रहा है। ये मैं इसको सारी बंद कर देता हूँ, वापस मैं इसको उसकी वजह से खोल लेता हूँ। सही है, ये मैं जा देता हूँ इंस्पेक्ट में और ये कंसोल में। तो ये देखिए यहाँ पे दे है 3, यानी ये 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कर दिया है हमारे लिए, सही है। तो वाइल लूप इस तरीके से काम करता है। मैं होप करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गई हो, सही है। इसमें आप पहले क्या करते हैं, पहले आप कंडीशन देते हो, उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट करता है। लेकिन फॉर लूप में क्या है, वो एक साथ पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद ही वो इंक्रीमेंट कर देता है, उसके बाद फिर वो प्रिंट करवाता है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो वाइल लूप है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो सारा कोड है आप मेरी वीडियो बार बार मतलब पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। तो मैं इसको कर देता हूँ 1 मिनट, अनकमेंट करता हूँ 1 मिनट। तो ये रहा, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। और अब हम देखने वाले हैं, बल्कि नहीं, जो मैं सारा कोड है वो सही तरीके से रखना चाहता हूँ, तो मैं ये हमारा हो जाएगा वाइल का लूप, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ नोट पैड के अंदर, सही है। तो ये वाला कोड जो है मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, भी सही है। उसके बाद हमारा जो पुराना है कोड फॉर लूप वाला, ताकि अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं हटा दूँ यहाँ से, बस इतना ही रखना है मुझे, सही है। तो यहाँ पे हमारा है फॉर लूप, उसके बाद हमने भी किया है वाइल लूप, और ये वाइल लूप में डाल देता हूँ यहाँ पे।
सही है, और इसको भी मैं कर ही देता हूँ कमेंट। और अब हम देख रहे हैं डू वाइल लूप। अच्छा, अभी हमने जितने भी लूप देखे हैं इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, पहले वो कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद वो चलते हैं। लेकिन जो हमारा डू वाइल लूप है वो थोड़ा सा उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, वो एक बार चल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो हमारी वैल्यू चेक करता है, यानी फिर हमारी वो कंडीशन चेक करता है। यानी जितनी हमने बाकी लूप देखें, जैसे हमारा ये फॉर लूप है, इसने पहले अगर कंडीशन चेक करता है, या आई वाली कि अगर आई लेस देन 5 हो तो चलना, फिर वाइल वाला है वो कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद फिर वो प्रिंट करवाएगा। लेकिन हमारा डू वाइल जो है वो उल्टा काम करता है, यानी वो पहले चलता है, यानी एक बार वो चलेगा, सही है, उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा। यानी एक बार वो लाजमी तौर पे चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा डू वाइल लूप जो है वो एक बार चलेगा बगैर कंडीशन चेक करे। जैसे कि आप जैसे फेसबुक का पासवर्ड होता है, वो आपसे हमेशा एक बार, जो अच्छे समझ से वो लूप है, लेकिन वो हमेशा एक बार चलता है, वो एक बार आपसे ज़रूर पासवर्ड मांगता है, सही है। उसके बाद फिर वो अगर आप सही पासवर्ड डाल देते हैं तो फिर वो क्या नाम है ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप गलत पासवर्ड देते रहते हैं तो वो लूप चलता रहता है और आपसे बार बार पासवर्ड मांगता रहता है, सही है। तो हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ वेरिएबल बना देता हूँ, लेट ए इक्वल टू 5, नहीं ए इक्वल टू में डाल देता हूँ यहाँ पे 0, सही है। और हम पहले यहाँ बोलेंगे डू, सही। पहले हमारे वाइल में क्या आता था, वाइल आता था, यहाँ पे पहले आएगा डू, हम बोलेंगे डू, और यहाँ पे आप डाल देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप जो करवाना चाहते हैं मतलब वो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे console.log हेलो वर्ल्ड, सही है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बल्कि 1 कर देता हूँ, सही है। तो ये मैंने 1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इंक्रीमेंट करवा दूँगा मैं इसमें ए में प्लस प्लस, सही है। ये क्या होगा, पहले वो आएगा डू, यानी पहले वो करेगा क्या नाम है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर वो उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वो जाएगा नीचे। नीचे जाने के बाद हमारे होगी वाइल की स्टेटमेंट, और ये वाइल जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे आपने ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप वाइल में डाल देंगे कंडीशन। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे कंडीशन डाली थी ए लेस देन 4, तो मैं वही कंडीशन यहाँ डाल देता हूँ, ए लेस देन 4। तो मैंने यहाँ बोला था कि जब ए लेस देन 4 हो तो जब ये काम करना है, नहीं, इसके अंदर क्या है, उल्टा है। वो क्या करेगा, पहले एक बार लूप चलेगा, यानी वो आएगा, वो उसको प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड को वो प्रिंट कर देगा, सही है। उसके बाद वो ए में एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी 1 है तो वो 2 कर देगा, 2 है तो 3 कर देगा, यानी जो भी नंबर होगा उसमें एक प्लस कर देगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्या नाम है, ए माइनस माइनस, तो यानी 1 होगा, तो 1 के बाद क्या आता है, इसे मैं लिख दूँ 3। अब ये माइनस माइनस कर दिया तो यहाँ 3 प्रिंट करेगा, इसके बाद वो नीचे आएगा और ए में एक माइनस कर देगा, यानी 3 है तो 2 कर देगा, 2 है तो 1 कर देगा, जो भी नंबर हो उसमें से एक माइनस कर देगा, सही है। अभी वी के लिए फ़िलहाल में प्लस प्लस कर दिया मैंने, सही। उसके बाद वो नीचे आके कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो ए है वो लेस देन 4 है। अगर फिर ए लेस देन 4 हुआ, जैसे अभी हमारा 3 क्या है, 3, हाँ 3 लेस देन 4 है, तो फिर वो वापस ये लूप चलने लग जाएगा और फिर ये काम प्रिंट कर देगा वापस। फिर वो इसमें एक प्लस करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर ऐसे करते करते जब इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू हो जाएगी 4, फिर वो यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा नीचे। अभी इसमें क्या, जैसे अभी वैल्यू हो जाएगी 3 हो गई, अब वो नीचे आया और यहाँ पे इसने एक प्लस कर दिया, 4 कर दिया। अब यहाँ पे जो 4 है वो लेस देन 4 है नहीं, तो ये रुक जाएगा लूप। लेकिन हमारा जो ये लूप है, ये इसको चलने कितनी बार चाहिए, लेस देन 4 के क्या होता है, 3 होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 0, तो अब मेरा जो है ए 0 है और मैंने बोला ए लेस देन 4, तो यानी मेरा जो लूप है कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। 0 को भी काउंट कर रहे हैं हम, 0 फिर 1 2 3, तो ये 4 बार चलेगा लूप, सही है। लेकिन ये 4 बार नहीं चलेगा, ये चलेगा 5 बार, क्योंकि एक दफ़ा तो ये खुद ही चलेगा अपना, सही है। या बल्कि हम एक और दूसरी चीज़ इसको हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ, इसमें वैल्यू डाल दूँ 4, बल्कि इसमें वैल्यू डाल दूँ 5, सही है। तो अब यहाँ पे वो आएगा डू में और वो बोलेगा प्रिंट कर दो कोई हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। उसके बाद वो ए में 1 प्लस कर देगा। अब ए में हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही है। तो हमारा ए में 6 हो जाएगा, तो वो अब यहाँ पे नीचे आके दिखेगा कि जो ए है 6, क्या वो लेस देन 4 है, तो नहीं, 6 लेस देन 4 थोड़ी है, 6 तो 4 से बड़ा है, तो मेरी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा जो लूप है रुक जाएगा। लेकिन फिर भी
हमारा जो ये डू वाला है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने 5 दी हुई है और हमारी कंडीशन क्या है a <4, लेकिन मेरा प्रोग्राम एक बार चल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ और मैं इसको वापस ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे और ये हमारा आ गया कंसोल। तो ये देखिए, जैसे ये एक बार हेलो वर्ल्ड हमारे लिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया, सही है। उसके बाद ये क्यों नहीं चला, क्योंकि अब हमारी फिर ये पहले चलता है, उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करता है। अब जैसे इसमें मैं डाल दूँ, तो मैंने 1 डाल दिया, तो मैं डाल दूँ 0, तो अब ये क्या होगा, पहले चल जाएगा एक बार, सही है। उसके बाद में 1 प्लस कर देगा, यानी अब ये 1 हो जाएगा इसके अंदर, फिर दोबारा चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक करा, फिर कंडीशन चेक करते 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 चलेगा। तो ये मैं चाहता हूँ अब ये प्रिंट कर देगा कितनी बार, इन्हें 4 बार ये प्रिंट कर दिया, ये उतनी बार ही प्रिंट करेगा बल्कि, सही है। तो ये हमने दी हुई कंडीशन <4, तो ये <4 ही करेगा। लेकिन अगर हम इसमें गलत दे दें, जैसे हम इसमें कंडीशन के बाहर दे दें a <4 है, हम a5 दे दें, तो जब भी ये हमारा एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा और एक बार ये हमारा चल जाएगा, सही है। मैं होप करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गई हो, सही है। तो ये था हमारे लूप्स, हमने 3 लूप देखे और हमने एरर्स को भी प्रिंट करवाना सीखा लूप्स के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास होता है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस इन JS, सही है। तो मैं जाता हूँ अपनी स्लाइड पे और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने लूप्स देख लिए, फॉर लूप, वाइल डू वाइल लूप। तो अब हमारे पास आ गया फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ये फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी एक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होते हैं, जाके एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सही है। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन ओनली रन्स व्हेन इट इज़ बीइंग कॉल्ड, यानी जावास्क्रिप्ट फंक्शन जब भी काम करता है जब इसको हम कॉल करते हैं, ये उसके अदरवाइज़ काम नहीं करता। अच्छा, अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम अपने VS कोड में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँ, अब मैं अगर बोलूँ, जैसे हमने करवाया था मार्क्स को प्रिंट लिया था, जैसे मैं बोलूँ लेट सॉरी, तो यहाँ बोलता हूँ लेट a = 3, सही। और लेट b = 4, और मैं बोलूँ लेट सम = 3 सॉरी a + b, और बोलूँ console.log सम। तो ये मेरा क्या करेगा, ये देखा a में मेरी वैल्यू क्या है 3, b में मेरी वैल्यू क्या है 4। फिर मैंने एक सम के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है जो a और b की वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 3 + 4 क्या होगा, 7 हो जाएगा। और वो 7 किस में सेव हो जाएगा, सम में सेव हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में। फिर मैंने सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, तो ये मेरा 7 प्रिंट कर देगा यहाँ पे, जैसे कि ये कर भी रहा है, सही है। तो यहाँ फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है अभी चल रहा है, मैं चाहता हूँ जब चले, जब मुझे जैसे कभी अभी मुझे चलवाना नहीं है, जब मैं चाहता हूँ कि कभी किसी एक मौका है जब मुझे चलाना है इसको, जैसे कि जब बंदा इनपुट देते उसके बाद मैं चाहता हूँ ये चले, या फिर मुझे ये प्रोग्राम है जो बाद में चलवाना है या फिर थोड़ी देर बाद चलाना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। जैसे फंक्शंस जो होते हैं वो जब काम करते हैं, जब हमें क्या नाम है जब हम इसको कॉल करते हैं, जब काम करते हैं, ये ऐसे काम नहीं करते हैं। हम इसको बना देंगे तो ये रहेंगे। जैसे मैं बोलूँ सिंटेक्स क्या होगा इसका, मैं बोलूँगा पहले फंक्शन, सही है। उसके बाद आप डालेंगे राउंड ब्रैकेट्स, ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे आते हैं पैरामीटर्स, सही है। उसके बाद आपके जो ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे आएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, सही है। तो ये इस तरीके का सिंटैक्स होता है। तो मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट और हम असली में बना के देखते हैं। अब तो पहले मैं लिखूँगा फंक्शन, सही है। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद मैं डालूंगा राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर मेरे क्या आएंगे, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ मेरे पास आएगा कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका सारा कोड जो भी आप काम करवाना चाहते हैं इस फंक्शन से। तो मैं यहाँ बोलूँगा लेट, जो भी वही
लेट, अच्छा हाँ, ये फंक्शन के बाद आपको इसको देना होगा, फंक्शन को आपको नाम देना पड़ेगा। तो वो फंक्शन सम, सही है, मैं फंक्शन बना रहा हूँ प्लस करने के लिए, फंक्शन सम। तो यहाँ पे भी आप डाल देता हूँ मैं नेम, यहाँ पे आएगा फंक्शन का नाम, सही है। फंक्शन के बाद उसका आएगा नाम, ही नाम देना लाजमी वरना एरर आ जाएगा। उसके बाद आपके ये पैरामीटर्स के आएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। तो फंक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को जो भी आपने नाम देना, जो भी आपका दिल करे नाम देने का वो नाम दे। उसके बाद आप कर्ली वो राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे। राउंड ब्रैकेट्स पैरामीटर्स के लिए होते हैं, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद आप डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, जिसके अंदर आपका कोड जो आपको काम करवाना है फंक्शन से वो आएगा। तो मेरा फंक्शन सम के नाम से, मैंने सम के नाम से एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ लेट ए इक्वल टू 3। बेसिकली हम वही काम कर जो हमने थोड़ी देर पहले किया है, बी इक्वल टू 4 और बोलूँगा लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी और ये बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग सम। तो अब जब मैंने ये किया है लेट ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4, ये सब आपको पता है मैंने क्या किया है। सम में वैल्यू आ जाएगी 7 और ये मेरा प्रिंट कर देगा 7। लेकिन अब मैं जाऊँ अपने कोड के ऊपर, अब मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए 7। तो यहाँ पे मेरा कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने देखा इसके अंदर हमारे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन ओनली रन्स व्हेन इट इज़ बीइंग कॉल्ड। तो यानी जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे जब तक ये फंक्शन नहीं चलेगा। यानी फंक्शन बन गया, अभी अपना बस रुक जाएगा। ये अपना काम जब करेगा जब हम इसको बुलाएंगे। तो इसको बुलाने का तरीका क्या होता है, आपने जो फंक्शन को जो भी नाम दिया है वो आप नाम डालेंगे। सम जो हमने नाम दिया है वो आप सम डालेंगे, उसके बाद आप डालेंगे राउंड ब्रैकेट्स और ये हमने इसको कर दिया कॉल। तो ये कॉल करने का तरीका होता है। मैं लिख देता हूँ मेथड टू कॉल फंक्शन, सही है। सॉरी ये तो ये इस तरीके से। तो आप पहले लिखेंगे फंक्शन का नाम लिखेंगे आप, उसके बाद में डाल देंगे राउंड ब्रैकेट्स। तो अब मेरा जो फंक्शन है वो इस काम करना शुरू हो जाएगा। मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया 7, सही है। तो जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे जब तक ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर आपने नाम सही नहीं दिया, कर्ली ब्रैकेट नहीं डाले, तो ये काम हमारा फंक्शन जो काम वो नहीं करेगा, सही है। तो अब हमने ये फंक्शन बनाया था सिंपल। अब हम लोग फंक्शन बनाते हैं यही, लेकिन हम अब बनाएंगे पैरामीटर्स की मदद से, सही है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और करता हूँ फंक्शंस विथ पैरामीटर्स, सही। अब हम पैरामीटर की मदद से फंक्शंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ सब कुछ, फंक्शन सम राउंड ब्रैकेट्स और ये, सही है। अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सम, तो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ पैरामीटर्स। तो जैसे पैरामीटर पास कर दूँ ए, मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, सही है। और मैं बोल रहा हूँ ए कॉमा बी, सही है। तो ए कॉमा बी, जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं ना, तो समझ लिया आपने यहाँ पे वेरिएबल बना दिए। एक वेरिएबल बना दिया आपने ए के नाम से और एक वेरिएबल आपने बना दिया बी के नाम से, सही है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, सही। जिस तरह आप वेरिएबल में बनाते हैं, वेरिएबल के जो रूल्स होते हैं नाम देने के, आप उस तरीके से यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं और कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, सही है। तो जैसे मैंने एक ए दे दिया और एक बी दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी और ये बस मेरा प्रोग्राम क्लोज। अब देखिए मेरे ऊपर वाला प्रोग्राम क्या कर रहा था, मैंने इसमें एक वेरिएबल बनाया था ए के नाम से जिसमें वैल्यू क्या स्टोर करवाई थी 3। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया था बी के नाम से जिसमें वैल्यू करवाई थी 4 स्टोर, और फिर मैंने इसको एक सम में स्टोर करवा दिया था इसको प्रिंट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया, मैंने ये इसको पैरामीटर पास कर दिए हैं ए और बी। यहाँ पे कोई भी नाम का पैरामीटर पास कर सकते हैं, सही है। तो मैंने ए और बी को पास कर दिया। उसके बाद मैंने ए की वैल्यू जो भी है उसको प्लस करवा दिया है बी की वैल्यू में, यानी ए को बी में प्लस करवा दिया है। तो एट द मोमेंट हमारे पास ए और बी बिल्कुल मतलब खाली, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, सही है। तो अभी मैं जाऊँ उसको रन करवाऊँ तो हमारे पास ये क्या होगा, रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया। तो पहले हम इसको करेंगे कॉल। तो इसको कॉल करने के लिए हमने क्या करा, सम लिखेंगे आप जो भी आपका फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे पैरामीटर्स के जो दो वो हैं कल राउंड ब्रेसेस वो आप पास कर दीजिए, सही है।
जब आप सिंपल फंक्शन बना रहे हैं जिसमें आपने कोई पैरामीटर नहीं दिए हुए शुरू में, तो इसलिए आपको एंड में भी कोई पैरामीटर नहीं देने की ज़रूरत एंड में जब आप कॉल करवा रहे हों। लेकिन अभी हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं ए और बी के नाम से, तो और हम इन दोनों की वैल्यू को प्लस भी करवा रहे हैं। तो जब आप लोग इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ देना पड़ेंगी। जैसे मैं एक वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ 3 और यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 4। तो अब जो मेरी 3 की वैल्यू है वो सबसे चली जाएगी पहले वाले के अंदर, ए के अंदर, और जो मेरी 4 की वैल्यू वो चली जाएगी दूसरे वाले के अंदर, बी के अंदर। और जैसे मैं यहाँ पे कॉमा दे के सी दे दूँ और फिर यहाँ पे कॉमा डाल के दे दूँ 5, तो मेरी जो 5 है वो किस में जाएगी, सी में चली जाएगी। सही है। और अगर मैं यहाँ जैसे कॉमा डाल के जैसे मैं सी दे दिया और मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूँ, सही है, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो इसको नहीं लेगा, यानी अब जो ये 4 है वो बी में जाएगा, बाकी ये सी इग्नोर हो जाएगा। सही है। तो हमने बोला भाई ए कॉमा बी, और ए और बी की वैल्यू को प्लस करवाया भाई, तो मैं जो मेरा 3 है वो किस में जाएगा, ए में जाएगा, और जो मेरा बी है, जो मेरा 4 है वो किस में जाएगा, बी में जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया भाई, ए और बी को प्लस कराया भाई, तो यानी हमारा जो 3 और 4 है वो दोनों प्लस हो जाएंगे। मैं जाके देखता हूँ इसका आउटपुट यही आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है 7। तो ये तो कुछ तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हमने लूप्स देखे जिस तरीके से आप लूप बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आप डॉम मेथड्स किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से आप लोग HTML को कनेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या जावास्क्रिप्ट जो आपके HTML के टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग या आपके जो बटन टैग होते हैं, उससे आप फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो आप हम वो अगले अब वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, हम लोग जो आगे अब देखेंगे तभी हमारा पूरा हो जाएगा कोर्स, तो उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। पूरी वीडियोस आएंगी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स से, जिसमें से पहला मैं कंफर्म कर दूँ, हम फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ वो सब देख लीजिए, वरना आगे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है।